प्रेज़ द लॉर्ड पर आप सभी को और खास तौर से धन्यवाद देता हूँ पास्टर मेलविन को कि उन्होंने बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया कि परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। और एक एक मान से पास्टर मेलविन मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य है, परंतु परमेश्वर ने आ, उनके साथ जब जब मैं रहता था बहुत कुछ उनसे सीखा है। और आज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह ब्रदर लेन के लिए, ब्रदर जोसेफ मसीह के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। काफी उन्होंने भी मेरा जीवन बहुत करीब से देखा है और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। और आज का हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 63वां अध्याय और वचन 1। भजन संहिता 63, साम 63 और वचन 1 मैं पढ़ता हूँ और आप सभी के पास बाइबल होगी, आप भी पढ़ सकते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वसमर्थ परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के इस समय के लिए। हाँ परमेश्वर, तेरे दास को, तेरे सेवक को पिता परमेश्वर सहायता करना, मदद करना, तेरा वचन प्रस्तुत करने के लिए। जितने भी हम जूम मीटिंग में सभी को तो आशीष करना। पास्टर मेलविन के लिए और सभी के लिए पिता परमेश्वर, आगे के समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना हम हमारे यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन। आमीन। आज का जो हमारा जो विषय है कि हर हालात में परमेश्वर में बने रहे। आज का जो हमारा विषय है कि हर हालात में परमेश्वर में बने रहे। और मैं वचन में, मैं आगे संदेश में जाने के पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इस बरसात के समय में आपको सभी को पता है कि मेंढक सभी को पता है। और इस बरसात के समय में मेंढक ज्यादा बाहर निकलते हैं मेंढक। और उसी तरह 3 मेंढक बाहर निकले और बाहर निकलते निकलते ऐसा हुआ कि एक कुएं में जाके गिर गए, कुआं। और एक कुएं में जाकर गिर गए और कुएं में जाकर गिरने के बाद ऐसा हुआ कि पहला मेंढक बोलता है कि इतना बड़ा बारिश आ रहा है और हम सब इसमें हम मर जाएंगे, तो हमको बाहर निकालना है। और उस कुएं में जब हम देखते हैं कि उसमें पूरी काई लगी रहती है, काई ना। और वो निकल नहीं पाते क्योंकि वो उस काई के वजह से क्या है ना, फिसल फिसल जाता है पैर। तो पहला मेंढक बोलता है कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं बाहर निकलता है। तो वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, थोड़ी दूर जाता है और नीचे से ये दोनों मित्र जो रहते हैं वो मेंढक के, वो आवाज देते हैं, आराम से अभी निकलने वाला है, अभी जाने वाला है। तो उसी वक्त वो नीचे देखता है और नीचे देखने के बाद वो बोलता है हाँ मैं अभी जाएगा, और उसी वक्त गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। और फिर वो नीचे गिर जाता है। दूसरा मेंढक बोलता है नहीं मैं भी अभी कोशिश करता है, मैं जाता है, अभी आप रुको। वो बोलता है पहला मेंढक मेरा हाथ टूट गया है, अभी तू मत जा क्योंकि काई बहुत है, नहीं जा सकते। फिर वो दूसरा मेंढक कोशिश करता है जाने की। और अभी वो किनारे पे पहुंच जाता है, अभी छलांग मारना ही है। तो ये दो मित्र जो उसके मेंढक रहते वो फिर से आवाज देते हाँ पहुंच गया, अभी छलांग मार, पहुंच गया। तो उसी वक्त नीचे देखता हाँ मैं अभी छलांग मारेगा। तो उसी वक्त वो भी गिर जाता है, उसका पैर टूट जाता है। और पहले का क्या, हाथ टूट जाता है, दूसरे का पैर टूट जाता है। और तीसरा जो रहता है वह बोलता है अभी मैं जाता है। ये दोनों बोलते मेरा हाथ टूट गया, इसका पैर टूट गया, तो अभी मत जाए, हम इधर ही मर जाएंगे, अच्छा रहेगा। और वो बोलता है नहीं मैं जाने की कोशिश करता है। और वो धीरे 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 जाता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये नीचे से फिर दोनों जने आवाज देते हाँ अभी पहुंच गया, आराम से आराम से। और वह नीचे नहीं देखता है और ऊपर जाके वो छलांग मार देता है। फिर दोनों मित्र बोलते हैं अरे ये कैसा हुआ, ये तो ऊपर चला गया। पहला मित्र दूसरे को बोलता है, फिर दूसरा मित्र बोलता है अरे ये तो बहरा है, इसको तो सुने नहीं आता है। और वो निकल जाता है ना। उसी तरह आज का जो हमारा विषय है कि हर हालात में परमेश्वर में बने रहे।
हम यह भजन संहिता 63:1 में हम देखते हैं हमारे भाई और बहनों कि जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता और परमेश्वर के संगति में रहना, प्रार्थना करना, उसका धन्यवाद करना हमारे लिए आसान है, एकदम आसान है। जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, हम प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलता है। और लेकिन यहाँ हम जब देखते हैं कि भजन संहिता 63:1 में भजनकार, जो भजन संहिता में भजनकार बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर मैं तुझे सुखी और निर्जल धूसर भूमि पर उस समय भी ढूंढूंगा जब चारों तरफ सूखा रहेगा। जब मेरे आसपास कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे उस वक्त ढूंढूंगा जब मैं संघर्ष के दिनों में भी रहूंगा ना। भजनकार इस प्रकार कहता है कि मेरे आसपास में कुछ भी नहीं है, सब सूखा पड़ा है, तब भी वो भजनकार बोलता है कि मैं तुझे ढूंढूंगा। और आज का हम हर कोई जो व्यक्ति है, हम कभी देखते हैं कि वो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जो भी व्यक्ति है वो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, लेकिन बिना तकलीफ के ढूंढना चाहता है ना। और हम जब देखते हैं कि आज हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, अपने व्यापार को फलवंत होना और अपने घरों में सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलने की चाहत है हर एक व्यक्ति को। परंतु क्या होता है, जब तक हम परमेश्वर के खोजी न हो और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले सकता। जब हम परमेश्वर के वचनों को चलेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हर चीज से और हर एक पाप से नफरत करें जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है, और हर चीज से प्रेम करे, और हर चीज से वो कौन जो परमेश्वर प्रेम करता है वह चीज से हम प्रेम करें। अब हम यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति के 17वें अध्याय में कि अब्राम के साथ परमेश्वर का एक वायदा था, उत्पत्ति के 17वें अध्याय में। और अब्राम अपने देश को, अपने परिवार और अपने सारे कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह पर मिस जाए, वो जो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू उस जगह पर जाए जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता है। और बाइबल हमें बताती है कि अब्राम ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को माना, उसके आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के वचन के अनुसार वह चला। और कई साल बीतने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। आप उत्पत्ति के 17वें अध्याय में आप देखते हैं 17 से 21वें अध्याय तक उसके अब्राम को कोई भी संतान न थी। फिर जब परमेश्वर का एक दूत अब्राम के सामने प्रकट हुआ ना, परमेश्वर का एक वायदा उसको दिया था 17वें अध्याय में, परमेश्वर ने अब्राम को एक वायदा दिया। और जब हम यहाँ देखते हैं कि 21वें अध्याय में कि अब्राम के सामने एक प्रकट हुआ स्वर्गदूत, एक दूत, और बोला कि अब्राम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। और वहां जब लिखा है, हम देखते हैं कि वचनों में लिखा है कि अब्राम क्या हुआ, मन ही मन हंसा ना। अब्राम जब वो एक दूत ने जब उसको बोला तो वो मन ही मन हंसा, जब आप वचन में पढ़ेंगे। और कहा कि क्या कहा उसने, 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान हो सकती है क्या? सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। वह समझता था कि अब उसके जीवन में परमेश्वर का जो वायदा उसको दिया था वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन तब भी परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के वचनों में वो बना रहा,
अब्राहम, फिर भी वो परमेश्वर के वचनों में बना रहा, और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए हुए वायदे को पूरा किया ना। उत्पत्ति के 21वें अध्याय और पहली पंक्ति में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 21वां अध्याय और वचन 1 में हम पढ़ेंगे कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और हम जितने भी हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, अपने दुखों और कठिनाइयों के समय भी तब परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, अपने संघर्षमय जीवन में भी परमेश्वर के पीछे रहेंगे और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, परमेश्वर के साथ में रहेंगे, तो एक दिन आता है जब परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ किए हुए वायदों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा है, यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर। यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। कितना खूबसूरत वचन है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर बोलता है मत डर। हम जब बाइबल में देखते हैं, हम जब देखते हैं कि साल के 365 दिन होता है, परंतु हम जब बाइबल कॉलेज हम करते तो हमको सिखाया हमारे पास्टर टीचर ने, और हमने देखा है कि साल के 365 दिन रहता है, परंतु बाइबल में मत डर ये 366 बार लिखा है ना। 366 बार परमेश्वर ने हमको क्या कहा, मत डर। हर एक दिन परमेश्वर ने बोला मत डर ना। बाइबल बताते हैं, बाइबल में लिखा बताया है कि दानियल के अध्याय में 3रा अध्याय और 8 से 29 में, दानियल नामक एक धर्मी जवान था, यंग था, तरुण था, जवान था, और उसके 3 मित्र थे। वो परमेश्वर के प्रति प्रेम को रखते थे, उनके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते थे। वे ना तो राजाओं के बनाए नियम से डरे और न ही उसके द्वारा बनाए गए मूर्त की उपासना की। इस कारण क्या हुआ, उन्हें राजा के कोप का सामना करना पड़ा और उन्हें क्या किया, उनको आग की भट्टी में डाला गया। परंतु परमेश्वर अपनी महिमा से भरपूर होकर आग की दीवार बनकर खड़ा हो गया और उन्हें बचा लिया। जब राजा ने उस महिमामय दृश्य को देखा, उस आग में उनको रखा गया था, और जब राजा ने उस महिमामय दृश्य को देखा और उसने यह कहकर गवाही दी, ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, और इनके शरीर में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया और उनके सिर का एक भी बाल नहीं झुलसा। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का रक्षा करने वाला हाथ उनके चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़ा रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी दुख की तकलीफ आती है ना, और हम जब परमेश्वर में बने रहेंगे, वो क्या था, दानियल एक धर्मी जवान था, वो परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना करता, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर में बना था। हर हालात में भी हमें परमेश्वर में बने रहना है। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सचेत रहेंगे, परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए परमेश्वर ने बनाए, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। आपको, मुझको, सभी को परमेश्वर ने चुना है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सचेत रहेंगे और परमेश्वर से संबंधित जो भी बातें हैं उस बातों को हम पूरा करेंगे, तब परमेश्वर हमें अपनी महिमा से भरेगा और आग की दीवार बनकर हमारी और आपकी सबकी रक्षा करेगा और अपने पंखों के नीचे संभाल कर रखेगा। कोई भी बात हमें हानि नहीं पहुंचा सकेगी।
क्योंकि लूका 10:19 में लिखा है। और रोमियो 16:20 के अनुसार शत्रु हमारे विरोध खड़े होंगे, हमारे विरोध में शत्रु खड़े होंगे, परंतु वह जो शांति का परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, शैतान को हमारे पैरों के तले कुचलेगा। वह हमें अपनी ईश्वरीय महिमा से भरेगा और जो हथियार हमारे हानि के लिए होंगे वे सफल न होने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या वायदा किया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ में संभाले रखेगा। और यशायाह 54:17 में जब हम देख लिखा है, वह हमें पवित्र आत्मा के वरदान और सामर्थ्य से भरेगा, ताकि हम अपनी उसकी महिमा के लिए उठकर प्रकाशमान हो सके। वो हमें बहुतों के जीवन में आशीष लाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस कारण हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी हम सिचुएशन में रहे, परंतु हर हालात में हमें परमेश्वर में बने रहना। दानियल को हम देखते हैं, अब्राहम को हम देखते हैं ना, अलग अलग हम बाइबल में बहुत से लोग हम देखते हैं, परंतु हमें परमेश्वर में हमेशा बने रहना है ना। आखिर में दूसरा कोरिन्थियों 2:14 में लिखा है, आखिर में हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों 2:14 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है ना। परमेश्वर को हर हालात में जब बने रहेंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है ना। हम वचन सुनाते हैं, हम आउटरीच स्कूल जाते हैं, सोल विनिंग करते हैं, ये परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और हमें क्या करना है, हर हालात में बने रहने के लिए, जब मैंने वो 3 मेंढक की कहानी बताई है, हमको उस वो मेंढक सुने नहीं आता था और वह निकल गया। हमको भी परमेश्वर के वचन में बने रहना है, हमारे कान बंद करना है, जो भी हमको संसार की जो बातें आती है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, ताकि हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर का कि परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और हर हालात में बने रहने के लिए परमेश्वर हमारे सबकी मदद करे। आमीन।